सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय सणा। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ महम की ऐतिहासिक बावड़ी, ऐतिहासिक नगरी महम, महाभारतकालीन महम, जिस क्षेत्र के अंदर ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से जाना जाता है। महम जो एक ऐतिहासिक नगर, इसे महाभारत काल में महतत कहा जाता था, सल्तनत काल में इसे महिमे कहा जाता था, मुग़ल काल में महिम कहा जाता था, अंग्रेजी काल में इसे महम कहा जाता था। ये जो बावड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये एक शानदार नमूना है। ये आप देखने के अंदर जो आप देखोगे तो ये एक अजूबा दिखाई देगा। आप शुरू से आखिर तक मेरी पूरी वीडियो देखना और देखने के बाद आप ये महसूस करोगे कि वास्तव में जो है ये जो बहुत ही शानदार धरोहर है। मेरे साथ है सुखवीर सिंह, हवलदार, हरियाणा पुलिस, मेरे मित्र हैं। आओ हम आपको बावड़ी दिखाते हैं। ये आप शानदार बावड़ी देख रहे हैं, लगभग 110 मीटर के दायरे में फैली हुई है। इसके नीचे उतरने के लिए 34 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऐसा कहावत है कि इसके अंदर 101 सीढ़ियाँ होती थी, लेकिन आज जो है 34 सीढ़ियाँ मौजूद हैं। एक जो सीढ़ी है उसकी मैं मपाई करके आपको दिखाता हूँ। एक सीढ़ी 22 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच इसकी ऊंचाई है। कुल मिला के 34 सीढ़ियाँ हैं। आओ हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उसके बाद जो दीवार जो है, इस दीवार की हमने जो मपाई की है, ये दीवार जो नीचे से लेकर ऊपर तक 31.5 फुट है। 31.5 फुट इसकी ऊंचाई है और इसके 2 पार्ट हैं। दिखाना चाहेंगे नीचे जाके। पहली मंजिल है, पहली मंजिल तक जो है 13.5 फुट की ऊंचाई बनती है। उसके बाद जो सेकंड मंजिल है इससे ऊपर वाली, 13.5 फुट ऊंचाई उसकी बनती है। बीच का जो पार्ट है ये 9 इंच का पार्ट है और इसके ऊपर जो पार्ट है, जो ऊपर गुंबज है, जो गुंबज जो है जिसको हम 4 दीवारी कहते हैं, वो 4 दीवारी जो है 4 फुट की है। कुल मिला के जो है 31.5 फुट है। अब आगे चलते हैं। पे उतरते ही लगभग जो है 5 मीटर आगे जो दोनों साइड से जो एक दीवार के जो है बीच में काट के जो पार्ट बनाया गया है, इस पार्ट की जो इक्यावन इंच की लंबाई और साथ में जो है 57 इंच, ये लगभग जो है एक दीवार 2 पार्ट है और दोनों साइड के जो पार्ट मिला के लगभग जो है 10 फुट से ऊपर की दीवार है। दोनों साइड, एक साइड और दूसरे साइड। वो सेकंड पार्ट एक दरवाजा, तो दोनों को जो है एक टाइप से अलग करता है। और दरवाजा जो है मुगल काल की भव्यता को जो है प्रदर्शित करता है। जो दरवाजा आज भी लगभग 400 साल पहले जो बनाया गया था, आज भी उस दरवाजे की जो है रंगत शोभा और जो है टूट फूट के मामले में देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है बचा हुआ है। क्योंकि जो है बाढ़ के दौरान 1995 में पानी बाहर आई, बाढ़ के बाद जो ऊपर तक जो इसका एरिया जो कवर हुआ था, उस एरिया के बाद भी आज भी ये बचा हुआ है, जो कि आधुनिक काल में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। पानी के बाद पूरा का पूरा जो है खंडर हो जाता है, ये बचा हुआ भी। जब हम दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ जो है ऊपर से आने जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि संभवतः जो है यहाँ राजा का निवास स्थान रहा होगा। क्योंकि बीच में जो बाढ़ के दौरान पानी आया तो यहाँ प्रशासन के द्वारा प्लास्टिक की पाइप पे जो बिछा के पानी को निकालने की व्यवस्था की गई, ताकि पानी ना भर जाए जगह जगह पर। ये जो है बाद की कुछ जो है प्रशासन के द्वारा किया गया कार्य प्रतीत होता है। इसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो वही जो लगभग जो है 31 फुट के आसपास, 31 साढ़े 31 फुट ही बने जो इसकी ऊंचाई बनती है।
अब जो हम चलते हैं बावड़ी के आखिरी साइड में, क्योंकि आखिरी साइड इसको इसलिए कहा गया है कि इसके दो रास्ते, एक रास्ता बनाया गया है, ऊपर से आने का प्रबंध है, बीच में आने का कोई प्रबंध नहीं है इन दोनों के बीच से। और जब हम आगे आगे बात करते हैं तो जब हम आगे आते हैं तो यहाँ जो है एक कमरे टाइप में बनाया गया। संभवतः जो है यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के नहाने के लिए व्यवस्था है, क्योंकि जस्ट आगे कुआं है। आगे आइए, मैं आगे कुआं भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो है कुआं है, आइए आगे दिखाना। आज जो है ये व्यवस्था खराब हो चुकी है, हो सकता है कि इसके अंदर गैस बन गई हो, और जो है एक खतरनाक काम भी है। तो ये कुआं है और कुएं से पानी लेके जो है संभवतः जो है इसको हम छोटा मिनी स्विमिंग पूल कह सकते हैं, कि राजा के नहाने के लिए भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार से जो यूज करने के लिए पानी यहाँ से निकालने का की व्यवस्था है। अब इसकी ऊंचाई की बात देखें तो एक अलग प्रकार का डिजाइन जो है, जो मुगल काल की अपनी ही विशेषताएं जो है उसको अपने आंचल में ये बावड़ी समेटे हुए है। ये जो दरवाजे हैं ये बाद के प्रतीत होते हैं, हो सकता है कि ये गुप्त का मुगल कालीन हो, फिर भी जो प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं या उस टाइम के हैं, सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए। ऊपर जाने के लिए एक ही रास्ता है केवल, पूरी बावड़ी के अंदर जो है वहाँ से यहाँ तक केवल एक ही रास्ता है। ये संभव सुरक्षा की दृष्टि से हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति के ऊपर जाने का रास्ता है। जो मोड़ आया है, मोड़ का कारण जो है दो हैं। पहला जो सबसे मेन कारण है वो है सुरक्षा, क्योंकि अगर कोई तीर कमान वाला अगर तीर लगाए तो वहां से जो है रास्ते में व्यक्ति जो आराम से आ सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति के आने की जगह है ताकि दूसरा व्यक्ति ना आ सके। यहां से जो बावड़ी जो पूरी की पूरी बावड़ी जो है एक रूप में दिखाई देती है। इधर जो है वही जो है स्विमिंग पूल, साथ में कुआं, और उधर जो पूरी की पूरी जो है बावड़ी का दृश्य जो है कितना शानदार दिखाई देता है। एक रास्ता जाने का है और एक रास्ता ऊपर जाने का है, नीचे जाने का और ऊपर जाने का। तो वो रास्ता भी बिल्कुल रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है। इसके अंदर जो है 19 पैड़ियां हैं। अब जो वो जो पत्थर दिखाई दे रहा है फारसी भाषा, इस पत्थर की अपनी ही विशेषता है। इसकी जो हिंदी जो है वो कहता है कि ये जो झरना है स्वर्ग पे जो है अपने आप में अकेला है, सबसे सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। अब आते हैं हम कुएं के पास। ऊपर से देखने में कुआं जो है खूब चौड़ा और जो पक्की ईंटों का बनाया गया है, नीचे पक्की और उसके ऊपर कच्ची ईंट, उसके ऊपर छोटी पक्की। पहले बिल्कुल पक्की है, बड़ी बड़ी ईंटें हैं, उसके बाद जो छोटी ईंटें और उसके बाद फिर बड़ी ईंटें लगाई गई हैं। सबसे मेन जो बात है कुएं की वो है कि दोनों साइड, जिस प्रकार से गांव में हम भवन बोलते थे पहले कुएं, भवन लगाने के लिए जो है दो भवन, संभवतः ऐसा रहा होगा कि दो भवन है, एक ये रहा और एक वो रहा। तो पानी जो है इस साइड खींचा जाता, खुला रास्ता है, साथ में एक उस साइड और एक उस साइड पानी को डालने का प्रबंध है। ये इतना लंबा चौड़ा एरिया जो है ये इधर से जो है अब देखिए इतिहास को जो है अपने आंचल में समेटे हुए हैं।
ये महम का इतिहास और जो है महम का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास, प्राचीन इतिहास और जो है परंपराओं से भरा इतिहास, महाभारतकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्रोफेसर दलजीत कुमार, राजकीय महाविद्यालय इसराना, इतिहास विभाग।